हेलो दोस्तों, मेरा नाम है समीर। आज हम लोग पढ़ेंगे नॉन के बारे में। सबसे पहले नॉन में जो रूल होते हैं उसको समझ लेते हैं, और उसके बाद हम लोग देखेंगे लास्ट में। जब रूल हम लोग जान लेंगे तो उसके लास्ट में हम लोग देखेंगे 50 से 60 नॉन पे जो एरर बनते हैं वो। ठीक है, तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है कि नॉन किसे कहते हैं। तो नॉन के बारे में बोला जाता है कि नॉन इज अ नेम ऑफ प्लेस, पर्सन और थिंग। ये तो हम लोग पढ़े हैं कि नॉन के बारे में। नॉन क्या है? किसी चीज़ के नाम, किसी व्यक्ति का नाम या किसी जगह का नाम को हम संज्ञा कहते हैं, जिसे हिंदी में हम लोग संज्ञा बोलते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम देखें रूल। अगर हम लोग देखें, चलिए। सबसे पहला रूल है कि कुछ ऐसे वर्ड हैं जो अनकाउंटेबल होते हैं। ठीक है, देखिए, सबसे पहले रूल है कि द फॉलोइंग वर्ड आर अनकाउंटेबल आर नॉर्मली यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म ओनली। ये सभी जो है, जैसे लगेज है, बैगेज है, ब्रेकेज है, एडवाइस है, फर्नीचर है, इंफॉर्मेशन है, ये सभी क्या है? अनकाउंटेबल है। और इसे हम किस रूप में यूज़ करते हैं? सिंगुलर फॉर्म के रूप में यूज़ करते हैं। यहाँ पे जो सारे दिए हुए हैं ये सभी चीज़, ठीक है, क्योंकि ये अनकाउंटेबल है और इसके साथ हम एस या एस नहीं लगा सकते। ठीक है, सबसे पहले देखिए, द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज़ वेरी ब्यूटीफुल। ये कहना गलत होगा, क्योंकि हम सीनरीज में हम क्या लगा रहे हैं? आई एस लगा रहे हैं, जो कि ये गलत है। ठीक है, सही फॉर्म क्या होगा? द सीनरी ऑफ कश्मीर इज़ वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, चलिए अगला है कि आई नो डैट ही हैज़ मैनी इन्फॉर्मेशंस। इन्फॉर्मेशंस जो है अनकाउंटेबल है, यानी कोई भी आदमी अगर अब सूचना देगी, किसी चीज़ के बारे में जानकारी देगी, हम ये नहीं बता सकते हैं कि वो हमें कितनी जानकारी दे रहा है। ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड है कि वो हमें कितनी जानकारियाँ देगा। तो इन्फॉर्मेशन में कभी भी एस नहीं लगाते हैं, और ये क्या होते हैं? अनकाउंटेबल होते हैं। ठीक है, उसके बाद है दे गिव मी ए गुड एडवाइस। ठीक है, उसने मुझे एक अच्छी सलाह दी। ये कहना क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगर हम लिखना चाहें तो ए पीस ऑफ गुड एडवाइस लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला रूल देखते हैं। ये कुछ वर्ड्स हैं, जैसे हो गया न्यूज़, हो गया मैथ्स, हो गया एथिक्स, हो गया पॉलिटिक्स, फोनेटिक्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स, मिसाइल्स, मम्स, रिकेट्स, बिलियर्ड्स, इनिंग्स। ये सभी क्या है? देखने में लग रहे हैं कि ये सारे के सारे क्या है? प्लुरल है, लेकिन उसका क्या मीनिंग होता है? सिंगुलर में मीनिंग उसका निकलता है। ठीक है, और हम लोग इसमें एस हटा के भी नहीं यूज़ कर सकते हैं। इसमें एस लगा हुआ ही है, तो इसमें एस लगा ही हुआ रहना चाहिए। इकोनॉमिक नहीं होता, क्या होता है? इकोनॉमिक्स होता है। मैथ नहीं होता, मैथ्स होता है। ठीक है, पॉलिटिक नहीं होता है, पॉलिटिक्स होता है। ठीक है, तो ये सभी क्या है? दिखने में क्या लग रहे हैं? प्लुरल लग रहे हैं, लेकिन इस सभी का यूज हम किस में करते हैं? सिंगुलर रूप में करते हैं। जैसे एग्जांपल है कि मैथमेटिक्स इज़ ए डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट। ये कहना क्या होगा? सही होगा। इसमें हम मैथमेटिक्स आर नहीं बोल सकते। ठीक है, चलिए, और पीछे जो वर्ड हम लोग देखे हैं कि अगर हम इसके बारे में क्वालिटी या प्रॉपर्टी हम बतलाएं इसके बारे में, तो हम क्या करेंगे? प्लुरल सेंस में उसका यूज़ करेंगे। जैसे इसमें अगर हम बोले कि हीज़ मैथमेटिक्स इज़ वीक, उसकी हम क्वालिटी को बतला रहे हैं, तो मैथमेटिक्स के साथ हम क्या नहीं लगा सकते? इज नहीं लगा सकते। ठीक है, मैथमेटिक्स के साथ इज नहीं लगा सकते। मैथमेटिक्स के साथ क्या लगाएंगे? आर लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद है बिलियर्ड्स आर एन इंटरेस्टिंग गेम। बिलियर्ड्स के बारे में हम उसकी क्या बतला रहे हैं? उसकी प्रॉपर्टी को हम बतला रहे हैं, है ना? या ऐसे बोले उसके बारे में हम रोचक जानकारी बतला रहे हैं कि बिलियर्ड जो है एक अच्छा गेम है ना? तो बिलियर्ड्स के साथ हम क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद है द न्यूज़ आर नॉट रिलायबल, है ना? तो ये कहना क्या होगा? गलत होगा, क्योंकि हम न्यूज़ की क्या बतला रहे हैं? उसकी क्वालिटी को बतला रहे हैं, क्योंकि न्यूज़ जो है रिलायबल मतलब होता है परफेक्ट, है ना? तो न्यूज़ जो है परफेक्ट नहीं है, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? इज का यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, कुछ नॉन ऐसे हैं जो सम नॉन्स हैव सेम फॉर्म वेदर सिंगुलर और प्लुरल। इस सभी का यूज चाहे हम सिंगुलर में भी कर सकते हैं या
प्लूरल में भी कर सकते हैं। कैसे देखते हैं, देखिए जैसे दिया हुआ है कि ही सॉ 2 शिप्स इन द जू। देखिए सबसे पहले इसमें हम देखें ही के बारे में। यहाँ पे दिया हुआ है ही सॉ 2 शिप्स इन द जू। उसने क्या देखा, 2 शिप्स को देखा, कहाँ पे, जू में। तो देखिए सबसे पहले शिप्स का नॉमिनल क्या बन रहा है, 2 बन रहा है। तो जब ये नॉमिनल यूज़ होता है तो उसके आगे हम क्या यूज़ करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। तो ये क्या होगा, 2 शिप्स होगा, 2 शिप्स नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि अगर हम प्लूरल बनाना चाहें तो शिप को अगर प्लूरल बनाना चाहें तो शिप्स होगा, लेकिन इसके साथ हम पहले हम क्या यूज़ कर रहे हैं, 2 का यूज़ कर रहे हैं। तो जब हम यहाँ पे 2 लगा ही दिए, यहाँ पे हम प्लूरल बना ही दिए, तो इसके आगे वाला जो ये सब्जेक्ट होगा वो उसे हमें प्लूरल में लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसी तरह दूसरा है कि ए सीरीज ऑफ लेक्चर्स, ठीक है। देखिए सीरीज ऑफ वाला सेंटेंस हम लोग पढ़े थे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, सीरीज ऑफ, प्लेंटी ऑफ, परसेंट ऑफ। तो इसके बाद जो सब्जेक्ट होता है वो प्लूरल होता है, और उसके बाद वाला जो वर्ब होता है किसके अकॉर्डिंगली लगा होगा, वर्ब, तो इसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली लगा होगा, यानी ऑफ के बाद वाला जो होगा उसी के अकॉर्डिंगली लगा होगा। तो ए सीरीज ऑफ, और सीरीज ऑफ, प्लेंटी ऑफ, परसेंट ऑफ, इस तरह से जो सेंटेंस होते हैं तो इसके बाद वाला जो सब्जेक्ट होता है वो किस में होता है, प्लूरल में होता है, और वर्ब जो होता है वो किस में चला जाता है, सिंगुलर में चला जाता है। तो ये सभी हमको ध्यान में रखना है हम लोग को, तभी हम लोग एरर पकड़ सकते हैं। आगे है कि कुछ नॉन जो है उसे हम प्लूरल फॉर्म में यूज़ करते हैं। देखिए कैटल, पीपल, पुलिस, इलेक्टोरेट, पोल्ट्री, ट्रोजर्स, साइजर्स, स्पेक्टल्स, बाइनोकुलर्स, क्रैकर्स, स्वाइन, जेंट्री, क्लर्जी, ये सभी क्या है, इसे हम प्लूरल फॉर्म में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखें द पुलिस इज़ कमिंग टुवार्ड्स अस नाउ, ये कहना गलत होगा, क्योंकि पुलिस को हम कैसा ट्रीट करते हैं, प्लूरल फॉर्म में ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे द पुलिस आर कहेंगे, ठीक है। उसी तरह है कि द साइजर्स इज़ वेरी शार्प। इस बारे में अगर हम बोलें कि ट्रोजर्स हो गया, साइजर्स हो गया, स्पेक्टल्स हो गया, ठीक है, बाइनोकुलर्स हो गया, इन सभी के अगर हम फॉर्म देखें तो इस सब के 2 पार्ट होते हैं। तो इसके 2 पार्ट होंगे, ट्रोजर्स के भी 2 पार्ट होते हैं, एक राइट के लिए एक लेफ़्ट के लिए, कैंची का भी 2 पार्ट होता है, चश्मा का भी 2 पार्ट होता है। इसी तरह से जो 2 पार्ट होते हैं वो हमेशा किस में यूज़ होते हैं, प्लूरल फॉर्म में यूज़ होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे, बनाएंगे। अगला रूल है कि मेन वर्ड में हम क्या करेंगे, एस को जोड़ेंगे, SEIS को जोड़ेंगे। कैसे, देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कंपाउंड नॉन। कंपाउंड नॉन क्या होता है कि जब हम 2 नॉन को एक साथ कनेक्ट कर देते हैं, बीच में हम क्या लगाएंगे, प्रीपोजिशन लगा के, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, फर्स्ट वाले में S या ES जोड़ के हम उसे प्लूरल बनाते हैं। देखिए जैसे दिया हुआ है, ये एक तरह का कंपाउंड नॉन है। देखिए इसमें 2 अलग अलग नॉन है, एक है सिस्टर्स, एक है लो, ठीक है, और उसको हम किससे कनेक्ट कर रहे हैं, इन से कनेक्ट कर रहे हैं। तो इस तरह का जो नॉन होते हैं वो बेसिकली क्या कहलाते हैं, कंपाउंड नॉन कहलाते हैं। तो अगर इसमें हम प्लूरल बनाना चाहें तो हमें फर्स्ट वाले में हमें SEIS लगाना होगा, ठीक है। उसी तरह अगर हम इसकी प्रॉपर्टी को बतला रहे हैं तो हमें कहाँ लगाना होगा, लास्ट वाले में लगाना होगा। देखिए जैसे अगर हम इसे हम बनाना चाहें, इसका पॉजिटिव केस अगर हम बनाना चाहें तो यहाँ पे क्या बनेगा, फादर इन लॉज, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा इसलिए लिख दे रहे हैं ताकि आप लोग आसानी से नोट कर सकें, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि ये हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ लिए थे कि वन ऑफ से जो स्टार्ट होते हैं तो उसके बाद वाला जो सब्जेक्ट होता है वो किस फॉर्म में होता है, प्लूरल फॉर्म में होता है। यहाँ पे दिया हुआ है कि वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स होता है, ना कि वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड होता है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे हटा दिया है तो इसीलिए ये क्या है, गलत है, ये कहना गलत होगा। उसी तरह वन ऑफ द बिगेस्ट सिटी कहना गलत होगा, क्या कहना सही होगा,
वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज़ कहना सही होगा। उसके बाद है ईच ऑफ वाला भी सेंटेंस हम लोग देखे थे। ईच ऑफ के बाद जो होता है सब्जेक्ट वो किस फॉर्म में होता है, प्लूरल फॉर्म में होता है, और उसके बाद जो वर्ब होता है वो किस फॉर्म में होता है, सिंगुलर फॉर्म में होता है। ठीक है, उसी तरह आइदर ऑफ वाला में सेंटेंस में भी देखे थे कि इसके बाद जो होगा सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल होगा और उसका वर्ब जो हो जाएगा सिंगुलर हो जाएगा। तो इस तरह के एरर बनते हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। देखिए जब नॉमिनल का यूज़ करते हैं तो हम किस तरह से ट्रीट करेंगे। देखिए अगर हम बोलें कि आई हैव 200 रुपीज़ ओनली, ये कहना क्या होगा, सही होगा। लेकिन अगर इसी जगह पे अगर हम बोल दें कि आई हैव 200s, यहाँ पे अगर हम एस लगा दें 100 रुपीज़ ओनली, तो ये कहना क्या होगा, गलत होगा। क्योंकि 100 इसके पीछे हम क्या यूज़ कर रहे हैं, नॉमिनल वर्ड का यूज़ कर रहे हैं। 2 यानी ये क्या कर देगा, 100 को क्या बना देगा, प्लूरल बना देगा। तो इसके आगे जो आएगा वो उसे प्लूरल बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसी तरह क्या है डोजन। डोजन में भी क्या है, डोजन के पीछे क्या लगा हुआ है, 3, ये भी क्या है, नॉमिनल है। नॉमिनल उसे क्या कर देगा, प्लूरल फॉर्म में ला देगा। ठीक है, बाय दी वे अगर हम नॉमिनल का यूज़ नहीं कर रहे हैं तो किस तरह से हम ट्रीट करेंगे। देखिए यहाँ पे हम नॉमिनल का यूज़ कर रहे थे, इस पार्ट में, ये पूरे पार्ट में नॉमिनल का यूज़ कर रहे थे। तो इसके बाद हम क्या कर रहे थे, उसे सिंगुलर फॉर्म में लिख रहे थे। यहाँ पे डोजन, यहाँ पे 100। ठीक है, अगर हम ऑफ के साथ यूज़ करें तो ऑफ के साथ हम यूज़ करेंगे तो वो प्लूरल फॉर्म में होगा। कैसे होगा, देखिए यहाँ पे हम ऑफ का यूज़ कर रहे हैं तो इसको भी हमें प्लूरल बनाए हैं और इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, प्लूरल ही फॉर्म में लिखना पड़ेगा। फिर उसी तरह इसमें देखें हंड्रेड्स ऑफ पीपल वैसे ही तो क्या होता है, प्लूरल फॉर्म में होता है। ठीक है, उसके बाद है मिलियंस ऑफ डॉलर्स, ये भी कहना सही होगा। अगर हम बोल दें मिलियन ऑफ डॉलर्स तो ये गलत हो जाएगा। जब हम ऑफ से शुरू करते हैं तो पीछे और आगे वाला दोनों जो होगा वो प्लूरल फॉर्म में ही होगा। आगे है कि कलेक्टिव नॉन। कलेक्टिव नॉन जो होते हैं चाहे वो सिंगुलर होंगे या प्लूरल होंगे, वो सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, उस सेंटेंस को हम लोग पढ़ेंगे अच्छी तरीके से और उसे हम लोग जानेंगे कि उसमें कैसा शो हो रहा है, वो वहाँ पे सिंगल यूनिट में काम हो रहा है या मल्टीपल यूनिट में काम हो रहा है। जैसे देखिए यहाँ पे द टीम इज स्ट्रॉन्ग, टीम क्या है, स्ट्रॉन्ग है। तो टीम के बारे में अगर बोले यहाँ पे तो टीम को एक साथ ही बोला जा रहा है कि सारा पूरा जो टीम है वो स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, उसी तरह अगर हम बोले कि द टीम आर फाइटिंग एमंग देमसेल्व्स, तो यहाँ पे क्या ट्रीट होगा, ये जो है इंडिविजुअली ट्रीट हो रहा है, इसीलिए हम यहाँ पे क्या लगाए हैं, आर लगाए हैं। ठीक है, एक चीज़ और जान लीजिए कि एमंग जो है क्या है, एक तरह का प्रीपोजिशन है। एमंग जब ये यूज़ करते हैं तो अगर हम एक चीज़ को बहुतों के बीच में बैठा दें, जैसे मान के चलते हैं एक पेन है और यहाँ पे मान के चलते हैं एक पेन है और इसको हम क्या कर रहे हैं, ये एक किताब है जो हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ये एक तरह का किताब है। ठीक है, तो यहाँ पे हम पेन के बारे में यूज़ करेंगे तो एमंग वहाँ पे लगाएंगे, है ना। उसी तरह बिटवीन का यूज़ क्या होता है कि जब हम दो के बीच हम उसको बैठाते हैं, दो के बीच हमें बैठाना हो या कंपेयर कराना हो तो वहाँ पे हम लोग बिटवीन का यूज़ करते हैं। देखिए ये किताब और ये किताब, इसके बीच में क्या है, पेन है, तो यहाँ पे हम बिटवीन का यूज़ करेंगे। और इसमें देखिए 2 से ज़्यादा है तो अगर इसके बीच में अगर हम बैठाएं तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, एमंग का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो द टीम्स आर फाइटिंग एमंग देमसेल्व्स, तो इसे ये कैसा ट्रीट हो रहा है, इंडिविजुअली ट्रीट हो रहा है। अगला है कि जो लिविंग थिंग्स होते हैं उसमें ACIS लगाते हैं, नॉन लिविंग में नहीं लगाते। जैसे देखिए द टेबल्स लेग्स वर ब्रोकन, ये कहना क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि टेबल्स क्या है, टेबल क्या है, ये नॉन लिविंग है तो इसका कोई अपना अधिकार नहीं होता। ACIS इसलिए लगाते हैं क्योंकि उसमें उसके अधिकार को बतलाया जाता है। तो टेबल का कोई अपना अधिकार नहीं होता, नॉन लिविंग का कोई अपना अधिकार नहीं होता, तो ये कहना गलत होगा। सही फॉर्म क्या होगा, ये वाला, द लेग्स ऑफ द टेबल वर ब्रोकन। ठीक है, इस तरह से हम उसके अपोजिशन को बतलाते हैं। ठीक है, चलिए उसी तरह अगर हम लोग बोलें फैमिली मेम्बर्स, कजन ब्रदर या कजन सिस्टर, ये कहना गलत होगा। सही क्या होगा, द मेम्बर्स ऑफ द फैमिली और सी इज़ माई कज़न, इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं।
चलिए अगर आगे है कि when two nouns are connected by and are closely related, add an apostrophe s to the last noun। हम क्या करेंगे, देखिए अगर दो नॉन है, दो नॉन को हम किससे कनेक्ट कर रहे हैं, एंड से कनेक्ट कर रहे हैं, तो अगर इसमें अपोजिशन को बतलाएं तो अगर ये क्लोजली रिलेट होगा, दोनों एक ही होगा, मतलब ऐसे बोलें कि नज़दीकी इसका रिश्ता होगा, तो बाद वाले में हम ACIS लगाते हैं, पहले वाले में नहीं लगाते। ठीक है, तो क्या सही होगा, करीना एंड सैफ्स हॉर्स, ये दोनों क्या है, हस्बैंड एंड वाइफ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सैफ के पीछे, सैफ के आगे एस लग जाएगा, सैफ्स हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह अगर हम सैफ को इधर ला दें और करीना को इधर ले आएँ, तो देखिए करीना को मान के चलते हैं इधर रख दें और शेफ को मान के चले इधर रखते हैं, तो अब जो ACIS लगेगा तो करीनाज के ऊपर लगेगा। ठीक है, चलिए एक चीज़ और जान लीजिए कि अगर हम करीना के ऊपर भी एस लगा रहे हैं और शेफ में भी एस लगा रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, दोनों का अपना अपना अधिकार को बतला रहे हैं, है ना। तो इसका मीनिंग ये निकलता है। ठीक है, अगला रूल है कि मटेरियल नॉन डज नॉट टेक एन आर्टिकल बिफोर इट, मतलब मटेरियल नॉन जो होते हैं वो आर्टिकल उसके पीछे नहीं लगाया जाता। ठीक है, जब इसे हम कॉमन नॉन की तरह ट्रीट करें तो वहाँ पे ये आर्टिकल का यूज़ किया जाता है। ठीक है, अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे कुछ एरर का एग्जाम्पल और इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो पसंद आती है तो उसे शेयर भी करना ना भूलें।